नमस्कार सभी को। कुछ विचार आ रहे हैं दिमाग में, वो विचार मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस। देखो, सब तरफ दिमाग दौड़ा के देख लिया, लोगों से लड़के देख लिया, आगे बढ़ने के लिए कुछ करते देख लिया, पर मैंने जो जाना है ना, सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ठहर जाओ। मतलब आगे पीछे भागो मत, ये मत करो, पोकर दिमाग मत लगाओ कि मुझे ये करना है। ठहरना सीखो, ठहरना, अपने आप को थोड़ा समय दो। अपने आप को समय देना मतलब अपने आप को रोक लेना, ठीक है। कि तुम अभी जो समय दे रहे हो, तुम भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कमाने के लिए, करने के लिए, दिमाग चला रहे हो, दिन भर उससे लड़ रहे हो, उससे लड़ रहे हो, तो वो सब समय तो तुम दूसरों के लिए दे रहे हो ना। कर दूसरों के लिए, किसी की नौकरी कर रहे हो, किसी अ, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, जो भी है, पर वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो अपने लिए कुछ करने का मतलब ये होता है, अक्सर हम लोग अपने लिए कुछ करने का मतलब ये समझ लेते हैं कि अरे यार, अपने लिए मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने लिए कुछ नहीं ला पा रहा हूँ, कुछ खरीद नहीं पा रहा हूँ, कुछ बना नहीं पा रहा हूँ, अपने लिए सोच नहीं पा रहा हूँ, अपने रिलेशनशिप्स दूसरे बनाने लग। अपने लिए सोचना मतलब होता है ठहर जाना, कुछ ना सोचना, ठीक है। वही अपने लिए सोचना है कि यार ठहर जाओ, थोड़ा सा समय अपने लिए रेस्ट कर लो यार, थोड़ा अपना जीवन है, अपने लिए सोचो, थोड़ा सा सोचना जरूरी है। ये फीलिंग्स होती है ना, फीलिंग्स बड़ा खतरनाक चीज़ है भाई, बहुत खतरनाक। इनको कंट्रोल करना ही जीवन है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से एक डेटा आता है तुम्हारे पास, लड़ने वालों से, यार दोस्तों से, मिलने वालों से, कहीं से क्या आ रहा है, कहीं से क्या आ रहा है, मैशअप हो जाता है भाई, बहुत भयंकर वाला दिमाग में कि क्या कैसे करना है। मतलब मुझे प्रॉब्लम आपके विचारों के साथ दिक्कत वहाँ आती होगी, आप लोगों ने भी फील किया होगा कि अगर किसी परिस्थिति में रिएक्ट करा तो लगता है यार मैंने क्यों किया, मतलब क्या निकला, साइंस क्या था, ठीक है। रिएक्ट नहीं किया तो दिल ही कहता अरे यार क्यों नहीं किया, कैसे सह लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, विचार सबके दिल में आते हैं। अब इन विचारों से जो लड़ाई है ना, वही आपको परेशान करती है। आपको पता नहीं है ना एक्चुअली। देखो क्या है ना कि इस दुनिया में इतना गंद हम लोगों ने फैलाया हुआ है, इतना झूठ हमने फैलाया हुआ है कि हमें पता ही नहीं सच क्या है, ठीक है। झूठ इस कदर फैला हुआ है कि सच का पता नहीं है, और सच जो है वो भी झूठ ही है। कुछ भी पता नहीं, कुछ भी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कुछ भी नहीं पता है हमें। हम जिसे एक्चुअली अच्छा समझ के कर रहे हैं ना, हो सकता है वो बुरा हो। आपको लगता है वो चीज़ अच्छी है, आपका दिल कह देता है। क्यों दिल कैसे कहता है कि वो बेसिकली प्रोग्रामिंग हुई हुई है आपकी बचपन से। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। किसी ने कहा दान करो, दान करो, दान करो, शुरू से सुनने में आ रहा है दान करो, दान करो, दान करो। दान अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आपको क्या शुरू से प्रोग्रामिंग हुई माइंड की कि यार दान करना अच्छा होता है, दान करना अच्छा होता है ना। अब सपोज करो कि आप दान कर रहे हो, है ना, बट आप कुछ ऐसे लोगों को दान कर देते हो तो उस दान की वजह से वो अपना कमाना छोड़ देते हैं, वो आपके दान पे बैठे रहते हो, ठीक है। वो डिपेंडेंट है कि आप दान करोगे उनका घर चलेगा, दान करोगे उनका, उनके वो अपने तरफ से एफर्ट से नहीं मार रहे, ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसमें अच्छाई है कि बुराई है। आप मुझे सोच के बताना कि अच्छाई है या बुराई है, क्योंकि अगर किसी को तो आपने नकारा बना दिया तो वो मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है, बट हमने दान किया वो अच्छा है, ठीक है। तो अब आप इस कश्मकश में फंस जाओगे, यार अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है। तो वो जो कश्मकश है ना, वो आपके लिए नरक की सजा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मरने के बाद आपको तेल में तला जाता है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपके जो नरक भी भोगना है आपको यहीं भोगना है, स्वर्ग भी भोगना है यहीं भोगना है, ठीक है। स्वर्ग भोगना इट मीन्स ये नहीं है कि अब आपके पास गाड़ी है, बंगला है,
ठीक है, दैट इज़ नॉट स्वर्ग थिंग्स ना। भाई गाड़ी है, बंगला है, ये सब आप हम लोगों ने ही एक इमेज बना दी कि शुरू से इंद्र के पास में अप्सराएं थी, दैट मीन्स वो स्वर्ग है ना। इंद्र के सब सोने के वो बने हुए थे अंदर, वो सब स्वर्ग है। दैट इट डजंट मीन कि स्वर्ग हुआ है। ठीक है, स्वर्ग है जब तुम्हें ना वो गाना है ना भूख लगे ना प्यास लगे कोई दर्द हो सह लेना, वो वाला गाना। सो स्वर्ग से जब तुम्हें कोई एहसास ही ना हो यार, फील करना कभी इस चीज़ को कि स्वर्ग वो है कि कभी जो कभी एहसास ही ना हो, न खोने को डर, न खोने का डर हो, न पाने की चाह हो। क्या? न खोने का डर हो, न पाने की चाह हो, न मौत से डर लगे, न मौत ने आने की चाह हो। ठीक है, वो स्वर्ग है। ठीक है, मिला तो ठीक है यार, नहीं मिला तो मुझे एक चीज़ बताओ, तुम लोग कहते हो यार ये किसी कुछ हम पागलों को इनको देखते कैसी ज़िंदगी जी रहा है यार, हम बोलते देखो बेसिकली मुझे बताओ तुम सोच के कि स्वर्ग कौन जी रहा है? वो व्यक्ति जिसके पास घर है, गाड़ी है, उसको पेट्रोल का खर्चा है, उसकी घर की ईएमआईज हैं, ठीक है, एंड देन उसको क्या कहते हैं बैक पेन्स हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्वर्ग। या वो व्यक्ति जो सुबह खाया शाम को खाया पता नहीं कहाँ से आएगा, ठीक है, बस उसको पेट भरना है, कहीं भी डाला बिस्तर सो गया, ठीक है, मस्ती में कोई ना सम्मान देने वाला ना कोई वो कुछ करने वाला, ठीक है, ना किसी को सम्मान देना है उसको ना कुछ करना है, वो अपनी मस्ती में मस्त से सो पागल है आदमी। वो स्वर्ग भोग रहा है या हम लोग भोग रहे हैं, वो समझ नहीं आता। मतलब मैं आपको बताऊँ, देखो जहाँ आप का माइंड फ्री है ना, मतलब आपको लोड नहीं है, दैट इज स्वर्ग। अब आपका माइंड कब फ्री होगा? जब आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ नहीं है, जब आपका परिवार आपके साथ अच्छे से ट्यूनिंग में बैठा हुआ है, फालतू आपके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आप खुश हैं, ओके, और आप सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड स्वर्ग। ठीक है, आप भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, अरे यार कल 2 करोड़ कमाना है, 5 करोड़ बेसिकली मुझे बताओ, जो 5 करोड़ कमा रहा है वो 2 टाइम 3 टाइम की रोटी खाता है, ठीक है, वो थोड़ा सा नमक मिर्ची को ऊपर और नीचे बैलेंस करके उसको थोड़ा टेस्टी बना लेता है, ठीक है। अब आप बताओ, जो चीज़ आटे से ही अगर आप कुछ बना रहे हो तो उसमें नमक मिर्ची के अलावा ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है जो ऐड हो जाती है? चीज़ों को बैलेंस करके जो हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स हम सब लोग यूज़ करते हैं, वही बड़े लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हल्दी वगैरह जीरावन आपकी जो चीज़ें होती है वो सब लोग यूज़ कर रहा है, गरीब भी कर रहा है, अमीर भी कर रहा है, अमीर महंगा खरीद रहा है, गरीब सस्ता खरीद के कर रहा है, बट कर रहे हैं, ठीक है। तो सो और हम मतलब अमीर भी वही पानी पूरी खाता है, हम लोग भी पानी पूरी खाते हैं, अमीर भी वो चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर खा रहा है, हम भी खा रहे हैं, वो महंगे होटल में महंगा जाके खा रहा है, हम सस्ता खा रहे हैं, बट टेस्ट इज़ द सेम ना, ठीक है। सो मतलब उसमें और हम में डिफरेंस कहाँ है बताओ? एंड हम जब देखते हो रहे यार ये इतना बड़ा आदमी यार इसके पास इतना पैसा, तो पर ना पैसा व्हाट इज़ पैसा? मतलब ही हैज़ पैसा कि वो अपने फैमिली को पाल पा रहा है, यू हैव पैसा कि आप अपनी फैमिली को पाल पा रहे हो, सो व्हाट्स द डिफरेंस? वो थोड़ा सा बड़े मकान में रह रहा है, आप छोटे में रह रहे हो, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा लगता है कि यार मेरा मकान तो बहुत छोटा है, मैं उसमें नहीं कर पा रहा, दिक्कत आती होगा, तो यू हैव टू वर्क फॉर दैट ना, आपको थोड़ा सा उसके लिए काम करना पड़ेगा, बट उस काम के लिए लोड नहीं लेना है ना, आपको खुश रहना है फैमिली के साथ। फैमिली अगर आपकी सेटिस्फाइड है, फैमिली की अंडरस्टैंडिंग है, दैट मीन्स आप स्वर्ग में हैं। अगर फैमिली आपको अच्छी नहीं मिली, फैमिली में सबके दिमाग अलग अलग चलते हैं, वो आपके पास करोड़ों रुपया भी है तो वो नर्क है। सो आप लोग डिसाइड करो यार, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा? कुछ भी बुरा नहीं है और कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है, सब कुछ बुरा है, क्योंकि जो आपके लिए अच्छा होता है हो सकता है वो किसी के लिए बुरा, और जो आपके लिए बुरा हो सकता है वो अच्छा। तो आप अपने हिसाब से डिफाइन करते हो कि मैं बुरा हूँ, मतलब मेरे लिए थिंग्स बुरी हो रही हैं, इट मीन्स ये बुरा है,
बट हो सकता है वो चीज़ किसी के लिए अच्छी हो, ठीक है। आपकी जॉब चली गई, दैट्स बुरा फॉर यू, है ना। और किसी की लग गई तो उसके लिए अच्छा है, आप गए तो दूसरा आया। तो अच्छा और बुरा का डिफाइन मत करो, ठीक है। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, आपके फैमिली के लिए बुरा है ना, मतलब उस पर्सन की फैमिली के लिए बुरा है, ठीक है। जिसने मर्डर किया उसके लिए भी बुरा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात, उसको भागना दौड़ना पड़ेगा, फरारी काटनी पड़ेगी, एंड सजाए मतलब सजा वगैरह मिलेगी उसको, तो उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब होगी, तो उसके लिए भी बुरा है। बट क्या हो सकता है कि किसी आदमी को उस आदमी से परेशानी थी, उस आदमी को राहत मिल गई, उसके लिए अच्छा हो गया, ठीक है। कोई किसी की फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, इन इन सडन वो मर गया, और उसके कोई बहुत बड़ा पेमेंट वेमेंट आया, एंड उसकी फैमिली सेटल्ड हो गई, एवरीबडी इज गोइंग गुड, सो दैट मतलब उसकी फैमिली के लिए अच्छा हो गया। सो यू कैन नॉट डिसाइड कि व्हाट इज़ अच्छा और बुरा, मतलब जस्ट योर परिस्थिति डिसाइड्स कि आपके लिए अच्छा बुरा क्या है, ठीक है। सो इन चीज़ों में ज़्यादा पचड़े में मत पड़ो बेटा। मैं आप लोगों का यूथ लोगों से मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि भाई मैं मतलब बहुत मैंने चीज़ों को सोचता हूँ बहुत ज़्यादा, एंड दिस मैंने कभी ना मैं बुक्स पढ़ता हूँ ना मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें सुनता हूँ, बट जब हम कनेक्ट होते हैं ना ब्रह्मांड से, मेडिटेशन करते ध्यान करते, तो ये सब विचार आते हैं अपने आप, जनरेट होते हैं अंदर। एक्चुअली हम जनरेट क्या है, मतलब हमारे डीएनए में तो है ही ना चीज़ें। इंसान का डीएनए तो एक ही है, कहीं ना कहीं हम किसी एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई पहला इंसान तो आया ही होगा, सो डीएनए तो हमारा सेम ही है सभी का लगभग, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ अंश तो हमारा लगभग सेम मिलता ही होगा। सो चीज़ें तो थिंग्स तो जनरेट होती हैं, बट आपको उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को एक्टिवेट करना पड़ता है। सो मेरा ये कहना है यूथ से कि पैसे की तरफ जाओ, ठीक है, बट उससे ज़्यादा अपने मानसिक शांति की तरफ जाओ, बिकॉज इफ़ यू हैव मनी बट यू डोंट हैव calmness in your mind, you are not living a good life, okay। थिंग्स को, और वो चीज़ें क्या होती है, अपने माइंड को प्रोग्राम करना सीखो। प्रोग्राम करने से तुम चीज़ें सुधार सकते हो अपने माइंड, ठीक है। थोड़ी सी बातों पे हम अभी देखो ना, अभी क्या होता है, हम दुनिया में हैं, ठीक है, किसी से गाड़ी अड़ गई, ठीक है, हम क्या करेंगे, और उसकी ऐसी की जैसी ये वो फलाना ढींगड़ा हम करने लग जाते हैं, मतलब मारना पीटना लड़ाई झगड़ा, एवरीबडी गॉट डिस्टर्ब। वहाँ की जो पब्लिक है नियर बाय, उसकी फैमिली, वो गाड़ी वाला, ये वो फलाना डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अगर ये हम एक इंसान बन जाए और हम लोग के गाड़ी अड़ गई, ठीक है भाई ना, वो मतलब वी हैव अ सिस्टम ना कि गाड़ी अड़ गई, पुलिस में कंप्लेंट कराओ, ठीक है, वो जो भी होगा सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपको क्लेम मिल जाएगा। वो सब चीज़ें होने के बाद भी हमें लड़ना, बिकॉज वी हैव सीन इन टीवी कि हाँ यार ऐसे करते हैं, वी हैव सीन सम और पर्सन्स कि हाँ यार ऐसे करते हैं, मार्केट में देखा कि हाँ यार ऐसे करते हैं, सो वी स्टार्टेड डूइंग दिस, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी तो नहीं है ना। So, अगर हम चेंज कर ले खुद को कि यार गाड़ी अड़ गई, ठीक है ना भाई, रिपेयर करा दो, अगर वो नहीं कराता क्लेम उठा लो, एफआईआर डाल दो, ठीक है, बात वही खत्म हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट हम उससे लड़ने लगेंगे, मारेंगे पीटेंगे, उसकी गाड़ी फोड़ देंगे, सो दैट्स नॉट गुड। तो वही चीज़ कि चीज़ों को नज़रिया बदलना पड़ेगा। नए लोग बदल सकते, पुराने ऑलरेडी आदी हो चुके हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। बट इफ़ यू आर ए न्यू जनरेशन, यू आर यंग ब्लड, सो यू कैन डू, है ना। आप इंसानियत के नाते कुछ भी कर सकते हो। इंसान को चेंज करने की प्रक्रिया आपको खुद से शुरू करनी पड़ेगी। आप बदलोगे, दुनिया बदलेगी, ठीक है। दैट्स ट्रू। इफ़ यू स्टार्ट चेंजेस इन यू, then things will start changing automatically, okay। So आप फर्स्ट, अभी क्या होता है ना, मैं मतलब आई एम नॉट परफेक्ट, है ना, मैं आपको ज्ञान पेल रहा हूँ फोकट का, बट आई एम नॉट परफेक्ट। सो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आई एम ट्राइंग टू बी परफेक्ट, यू स्टार्ट ट्राइंग टू बी परफेक्ट, एंड एवरीबडी, if everybody start trying to perfect, the world will be perfect, we don't need, अब ऐसा समझ लो, देखो अभी क्या हो गया ना, अभी हम टीवी देखते हैं, ये देखते हैं, सो
हमें क्या दिक्कत है, गाड़ी के बिना चलना नहीं है, वो होना नहीं है, ये होना है। सो इन चीज़ों को चेंज करें, थोड़ा सा पैदल चलना शुरू करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे तो पॉल्यूशंस कम हो जाएंगे। ठीक है, सैटरडे संडे मतलब भागना है, दौड़ना है, दिन भर आज ये लाना है, वो लाना है, कितना एक मतलब मुझे बताओ खाने पीने का कितना खर्चा अगर घर में हम लोग बनाते हैं तो उतना सफिशिएंटली हर लोग आदमी कमाता होगा ना। बोले भाग किस ले रहे हो आप, ईएमआई के लिए ना, आपकी कार की ईएमआईज है। अब आप इतने सारे ट्रेवल्स के साधन है, उसके बाद अगर आपको नहीं चाहिए कार तो डोंट बाय, आपकी ईएमआई नहीं बनेगी, यू विल बी रिलैक्स्ड। ठीक है, आप एंजॉय कर पाएंगे, अच्छी चीज़ों में ध्यान लगा पाएंगे। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है कोई मुझे गलत नहीं ठहराता इसलिए आप चीज़ें करते हैं। एक्चुअली आप खुद से सोच से कुछ चल नहीं रहा है, दुनिया में कुछ भी नहीं चल रहा है, आपकी खुद की अपनी कोई सोच ही नहीं है, आई कैन गारंटी। ठीक है, आप आज अगर ABCD भी बोल रहे हो ना तो वो किसी और की सोच है, आपकी सोच क्या है। लाइक आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो ये मेरी सोच है। ठीक है, कि मैं आपको बता पा रहा हूँ बिकॉज आई थॉट इट। ठीक है, बट इट्स मतलब आप लोगों की सोच बनाओ एक, क्योंकि बिकॉज यू आर डिफरेंट थिंग, आई एम डिफरेंट थिंग, है ना। सो मेरे पास माइंड है, आपके पास माइंड है, तो हम अपनी सोच जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ABCD बोल रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, वो किसी ने सोचा था, है ना। अभी एप्पल गिरता है पेड़ से, ठीक है, किसी ने दे दिया कि ठीक है एप्पल गिरता है, ग्रेविटी की वजह से गिरता है, वॉट जो भी था। ठीक है, अभी क्या पता उस चीज़ का नाम ग्रेविटी है, नहीं है ना, बिकॉज फर्स्ट पर्सन ने इनिशिएट लिया, उसने बोला दिस इज ग्रेविटी, सो वी स्टार्ट फॉलोइंग नेम कि दिस इज ग्रेविटी, बट इट मे बी पॉसिबल कि वो चीज़ ग्रेविटी ना हो, उसका कुछ और नाम हो। ठीक है, तो वे जिसने पहले नाम दे दिया मीन्स मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप पैदा होते हो, आपके माँ बाप का नाम रखते हैं, होल वर्ल्ड स्टार्टिंग कॉलिंग यू विद दिस नेम। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ और नाम मिलता तो वो उसी नाम से आपको पुकारते। ठीक है, तो दिया तो घर वालों ने ना वो नाम, सो इनिशिएटिव लेता है ना कोई, तो उसी से चलता है, जरूरी नहीं है वो चीज़ सही हो। ठीक है, हो सकता है भगवान ने हमें कुछ और नाम भेजा था, घर वालों ने कुछ चीटिंग करके कुछ और रख दिया। ठीक है, पंडित जी गलत थे, है ना, तो वो चीज़ें होती है। अब बात करते हैं दोस्तों मेरी। ठीक है, मैं मतलब मेरे भी दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। ठीक है, मैं डिफरेंट पर्सनालिटी हूँ, लोगों के साथ में आपको जो बोल रहा हूँ मैं उस चीज़ से मैच कर नहीं पाओगे आप मुझे, क्योंकि मैं बाज़ार में रहता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं डिफरेंट तरीके से करता हूँ बिकॉज सर्किल के अकॉर्डिंग। बट अगर मैं अपने आप को अपने से देखूँ, मैं जब शांत रहता हूँ तो आई एम मतलब मैं इतनी सोच आती है मेरे दिमाग में, सो आई वांट टू शेयर कि मैं अपना थॉट्स किसी के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, बिकॉज अगर मैं ले रहा हूँ, मैं जो भी देख रहा हूँ यूथ लोगों को, स्टूडेंट्स को, सबको, बिकॉज आई एम ए टीचर ट्रेनर मेंटर, सो मैं जब आप लोगों को देखता हूँ तो आई वांट कि मैं जो चीज़ें फेस करके निकला हूँ, है ना, और उनमें मैंने जैसे डील किया, मैं आपको करा पाऊँ, बिकॉज अभी का जो एनवायरनमेंट हो रहा है ना, बहुत गंदा एनवायरनमेंट है भाई। ठीक है, क्योंकि जो इस मतलब आने वाले टाइम पे अगर इसी तरह का चला तो स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाले लोग ही सस्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज सुसाइड के केसेस, डिप्रेशंस वगैरह, ये अभी मैं आपको बोलूँ इंडिया की 90% पॉपुलेशन डिप्रेशन में, मेंटल प्रॉब्लम्स में। ठीक है, बिकॉज वहाँ से उनको जो बैकग्राउंड मिल रहा है पुराना, वो डिफरेंट कल्चर मिल रहा है उनको, टीवी पे डिफरेंट देखने को मिल रहा है उनको, जनरेशन डिफरेंट मिल रही है, तो वो मैचअप ही नहीं कर पा रहे उसके साथ कि मैं अपने दादा दादी की सुनूं, मैं टीवी में जो आ रहा है उसको फॉलो करूं, मैं जो नई जैनजी कर रही है उसको फॉलो करूं, मैं क्या करूं भाई। तो वो लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई डिप्रेस होना छोड़ो, बिकॉज डिप्रेशन इस दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है। अगर नर्क में जो आत्मा को जलाया जाता है ना, आप जो डिप्रेशन में आते हो वही फीलिंग आपको आती है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं गया हूँ बीच में डिप्रेशन में, और कभी भी लॉकडाउन के टाइम और कभी भी मैंने उस चीज़ को फील किया है कि कितना डिप्रेशन में कितनी आत्मा जलती है, अंदर से आग लगती है। ठीक है, शरीर पे नहीं दिखता। और अभी भी जैसे आई ट्राई टू कम आउट फ्रॉम
है ना? तो उसके बावजूद भी कभी कभी हो जाता है, तो आई कैन फील कि यार क्या होता है। सो मैं आपको एक सिंपल सा मंत्र देता हूँ दोस्तों, कि मिलो लोगों से, अच्छे से बोलो, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किसी से मन में द्वेष रखना छोड़ दो। ही इज़ अर्निंग मोर, बिकॉज कर रहा है तो हो सकता है उसको कहीं ना कहीं से कुछ एफ कथा मिली, मतलब कोई कृपा मिली हो, कुछ उसका कुछ रहा हो, ठीक है? तो उन चीज़ों पे दूसरों की बुराई पीछे से करना छोड़ दो। बिकॉज मैं भी करता था, मैं और अभी भी कर देता हूँ मैं कभी कभी, बट जब तक मुझे याद रहता है मैं नहीं करता, ठीक है? और अगर मैं कर देता हूँ कभी, तो मैं उस चीज़ के लिए सॉरी बोलता हूँ, ठीक है? कभी कभी गुस्से में, फीलिंग्स में हो जाता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड हमारी प्रोग्रामिंग चली आ रही है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज एवरीथिंग इन वेरी फास्टली। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी हो जाता है, ठीक है? तो दूसरों की बुराई पीछे से मत करो, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हर इंसान में एक अच्छा व्यक्ति देखो, हर इंसान से प्रेम करो, ठीक है? हर इंसान से मतलब तुम सबसे प्रेम करने लग जाओगे, वो इंसान कौन हो सकता है मैं मुझे पता है, ठीक है? मैं मतलब हर इंसान से एज ए ह्यूमन प्रेम करो, ठीक है? और खुश रहो, ठीक है? और अपनी लाइबिलिटीज़ कम रखो, चीज़ों की तरफ कम भागो, दिखावे की तरफ। तो आपकी लाइफ, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं यूथ को बेस्ट गाइडेंस दे रहा हूँ। अगर कोई 50,000 कमा रहा है, तुम 10,000 कमा रहे हो, तुम 10,000 में भी खुश रह सकते हो। भागना छोड़ दो, ठीक है? दूसरी चीज़, जो रिश्ते बनाते हो उनको अपने मेंटल एबिलिटी के हिसाब से बनाओ, फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इट मीन्स इफ somebody is beautiful but his mindset is not matched with you, don't make any relations, है ना? हिंदी में समझा दूँ, अगर किसी कोई फिजिकली अच्छा दिखता है, सुंदर है, तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, रिलेशन बनाते हो, ठीक है? रिलेशनशिप्स बना लेते हो, शादी कर लेते हो, वॉटेवर जो भी है ना, और उसका माइंड सेट तुम्हारे साथ मैच नहीं, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना देगा, ठीक है? तो बेटर है कि कोई ऐसे व्यक्ति से के साथ रिलेशनशिप बनाओ जिसका माइंड सेट तुम्हारे साथ मिलता हो, ठीक है? फिर वो मैटर नहीं करता कौन है क्या है। तो अगर स्वर्ग में जीना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अभी अच्छे अच्छे विचार थे दोस्तों, अच्छा लगे तो सुन लेना, आपको अच्छा ही लगेगा, आपको गाइडेंस मिलेगा। बुरा लगे तो भी मुझे कमेंट में बता देना, तो आगे से थोड़ा तमीज़ से डालेंगे। बट मेरे भी उनके विचार थे, बिकॉज आई एम मतलब मैं अभी अकेला हूँ, मुझे अपने से बात करना था, तो मुझे लगा आप लोगों से बात कर लूँ। सो मैंने अपने विचार शेयर किए, ठीक है गाइस? तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू आर लिसनिंग, आगे भी मेरे लिए कुछ भी अच्छा लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा, सुन लेना, ठीक है? दिल पे पत्थर रख के सुन लेना।